शहर के प्राचीन मंदिर जो है जमालपुर मारवाड़ी धर्मशाला के प्रांगण में, और हमारे पीछे जो भव्य मंदिर देख रहे हैं ये अशोक धाम मंदिर के स्वरूप यहाँ बनाया गया है। 2 साल हुआ, 2022 में इस मंदिर का निर्माण हुआ। हालांकि यह मंदिर जो है काफी प्राचीन है, लगभग 125 साल पुराना यह मंदिर है। और अभी इस मंदिर को भव्यता प्रदान करने में जो है यहाँ के जो मारवाड़ी समाज के लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाकर एक भव्य तरीके से इस जो शक्ति धाम जो है मंदिर को बनवाया है। इस मंदिर की क्या विशेषता है, ऐसे बता दूं कि यह मंदिर में जो है जहाँ माँ दुर्गे की प्रतिमा है, माँ काली का, राम दरबार का और शिव महाकाल का भी यहाँ पर प्रतिमा को स्थापित किया गया। यह प्रतिमा जो पहले तो जो है ये मिट्टी की प्रतिमा दशहरा में बनती थी और इसको विसर्जन करने में तरह तरह के तमाम समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन यहाँ के समाज, बुद्धिजीवी समाज, मारवाड़ी समाज ने बैठ के यह निर्णय लिया कि यह जो प्रतिमा जो क्यों नहीं ये साल भर यहाँ देवी का और भगवान का सबका पूजा अर्चना हो, इसीलिए परमानेंट जो है इस मूर्ति का जो है स्थापित किया गया और भव्य तरीके से मूर्ति यहाँ पर स्थापित किया। इस मूर्ति की क्या विशेषता है हम जानेंगे। यहाँ मंदिर समिति के जो सचिव हैं जो है गिरधर संघई जी, जो काफी धर्म से जुड़े मामले में चाहे मारवाड़ी धर्मशाला में स्थापित जो है मूर्ति हो, समिति हो, उसमें योगदान, शहर में भी बढ़ चढ़कर हर धार्मिक कार्यों में बढ़ावा देते हैं। गिरधर जी, क्या मंदिर की विशेषता है, कैसे ये कल्पना हुई, आपके मन में आया कि जो है ये परमानेंट मूर्ति बैठाई जाए? पहले हम लोग जैसे ये मंदिर 125 साल पुराना है तो परंपरा चली आ रही थी। पहले हम लोग मिट्टी की मूर्ति यहाँ स्थापित किया करते थे, जिसकी पूजा केवल ये 10 दिन नवरात्रा में ही होती थी और परेशानी अनेक आती थी। समाज में मैन पावर घटता जा रहा है, लोग रहे नहीं और इतनी समस्या आ रही थी कि जो कर रहा है उसी के माथा पर 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी के माथा पर सब पड़ जाता था। तो हम लोग को ये प्रेरणा आया कि क्यों ना हम लोग मूर्ति स्थापित कर दें जिसकी सालों भर 365 दिन माँ की पूजा हो और उसकी महिमा एक अलग होती है। उसी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए सब विचार करके हम लोगों ने सब समाज के आदमी से सबसे पूछ करके और सबसे करके हम लोगों ने निर्णय लिया और मंदिर का जीर्णोद्धार 2022 में किया गया। 6 जुलाई 2022 को इस मंदिर की स्थापना की गई। इसमें परमानेंट मार्बल की मूर्ति 6 फीट ऊंची है, दुर्गा माँ की मूर्ति बैठाई गई, साथ में काली माँ की, जय शिव महाकाल की, राम दरबार, सौ परिवार सभी को बैठाया गया और प्रतिदिन यहाँ पूजा अर्चना होती है। मंदिर की महिमा बहुत बढ़ चुकी है। प्रतिदिन आरती में संध्या 150-200 आदमी रहते हैं। दिन भर मंदिर में लोग आते जाते रहते हैं और इस मान्यता ऐसी है कि इस मंदिर में जो भी आदमी सच्चे दिल से कुछ भी मुराद लेकर के आता है वो पूरी होती है। यही मान्यता इस मंदिर की है और एक बहुत अलग तरह की शांति लगती है। आप जब मंदिर में आएंगे, मंदिर प्रांगण में जब आएंगे, मंदिर में जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत शांत और बहुत शांति लगती है। यही महिमा है मंदिर की। मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं जयशंकर शर्मा जी, हाँ भी इनसे बात करेंगे कि मंदिर में जो है दिनों दिन यह मंदिर जैसे योग माया बड़ी दुर्गा स्थान हो या जमालपुर मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी के प्रति लोगों की आस्था जो उम्र रही बढ़ रही, इस मंदिर के प्रति भी बढ़ रहा है और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए इस बार क्या विशेष आपके मंदिर समिति की ओर से हो रहा है? देखिए, पहले तो यहाँ बड़ी दुर्गा योग माया के नाम से थी और केशवपुर में जो छोटी दुर्गा है उसका नाम जो है देव माया था और यहाँ जो मूर्ति बनती थी उसका महामाया के नाम से ही बनती थी। आज से करीबन 1898 में ही वही नाम से इसका जो है हर साल दशहरे में दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की स्थापना की जाती थी। अब जो है परिवर्तनशील दुनिया है, परिवर्तन के हिसाब से हम लोग के समाज ने बैठ कर के मिल कर के विचार किया कि भाई जो बच्चे लोग आप बाहर में रहते हैं, अब आदमी लोग जो है इसको करने में भसान में बहुत सी दिक्कतें आती थी। इसके कारण से दुर्गा जी को स्थापित करने का विचार हुआ और यहाँ पर पूरे मतलब ये महामाया शक्ति धाम के नाम से और यहाँ पर जो भी है हर तरह की शक्ति है, साथ आस्था भी बहुत लोगों को इसमें है। आरती के समय में कम से कम सैकड़ों आदमी यहाँ पर आते हैं और माताएं भी आती है
और आरती बहुत प्रेम से आरती वगैरह होती है। और मैं समझता हूँ कि मूर्ति से जो पूजा होती थी वो साल में एक बार होती थी, अब यहाँ पूजा जो है सालों भर होती है। मंदिर में सालों भर पूजा होती है, लोगों का आस्था जुड़ रहा है इससे। यहाँ का विशेषता आरती है और अब जो है आज 7वीं पूजा है, 8वीं 9वीं 10वीं पर क्या विशेष आयोजन है यहाँ? राज जी, आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले, और आपकी मीडिया को भी। माता की 9 रूप की सालों भर पूजा शायद ही आप कहीं सुने होंगे। यहाँ 9 रूप की माता की प्रतिमा विराजमान है। पहले जो 10 दिन पूजा होती थी उसके बाद जगह वैकेंट रहता था, खाली रहता था, कुत्ते आ जाते थे, लोग छोटे छोटे बच्चे ताश खेलते थे, सिगरेट पीते थे, मतलब माहौल। 10 दिन हम लोग पूजा कर लिए, उसके बाद 365 दिन में 10 दिन 350 दिन 55 दिन वो माँ का स्थान खाली रहता था। ये तो भरपूर मात्रा में माता का प्रसाद यहाँ पर एकदम बन रहा है। 32,000 टिकरी के लगभग सब भक्त को वितरण किया जाएगा। हलवा का प्रसाद और माता का खिचड़ी का प्रसाद यहाँ, और जागरण होगा तो जितने भी भक्त आएंगे सबको चाय नाश्ता की व्यवस्था कमेटी के द्वारा की गई है। माया शक्ति धाम मंदिर के पूजा समिति से जुड़े अध्यक्ष सचिव और जो पूजा समिति में जो लोग थे, महामाया शक्ति धाम मंदिर की विशेषता के बारे में बताया। और ये जमीन से जो है ऊपर 95 फीट ऊपर लंबी जो मंदिर है, ये जमालपुर में स्थापित है और दिनों दिन इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था, शहर वासियों की आस्था बढ़ रही है। इस बार जो है 8वीं 9वीं पूजा के दौरान जो यहाँ भक्ति जागरण होना है, जो प्रसाद वितरण होना है, और जो 365 दिन महामाया मंदिर में जो शक्तिधाम मंदिर में जो महा आरती जो होती है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है। लोग सैकड़ों की संख्या में रोज यहाँ आरती में कम से कम आते हैं और माता के दरबार में जो है, जो शक्ति रूप शक्ति जो है माता दुर्गा है, माता काली है, शिव दरबार हो या राम दरबार हो, यहाँ पर सभी भगवान का दर्शन होता है। और आने वाले दिनों में इस मंदिर से लोग और आस्था से जुड़े हुए लोग सीख लेंगे कि जो है जो सालों भर मंदिर में जो है देवी की पूजा अर्चना किस तरह हो, इसको लेकर मारवाड़ी समाज ने और खास करके महामाया शक्ति धाम मंदिर के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, समिति के लोग, ये जो मैसेज दिए हैं वो धीरे धीरे जिले में भी अन्य दुर्गा पूजा समितियों जो अनुकरण कर रही है कि इस जो है विसर्जन जैसी प्रक्रिया से पूजा समिति को कैसे छुटकारा मिले। वैसे जो है सरकार ने जो है नमामि गंगे का योजना चला रही है, गंगा को जो प्रदूषण मुक्त करने को लेकर, क्योंकि जो विसर्जन जो होता है सारी प्रतिमा जो है गंगा में प्रवाहित होती है। और इसको देखते हुए मारवाड़ी समाज काफी बुद्धिजीवी समाज होता है और इन्होंने जो मैसेज दिया है, भले ही अभी 1-2 साल में ये जमीन पर नहीं दिख रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में यह निश्चित रूप से जहाँ जहाँ दुर्गा माँ या दुर्गा माँ, काली माँ और अन्य तरह की प्रतिमा स्थापित होती है, इसी तरह की प्रतिमा जो है स्थापित होगी, जो सालों भर 10 दिन नहीं सालों भर माता का जो दरबार सजेगा और पूजा अर्चना करेगा और यहाँ से जो है सीख मिलेगी। दीपक कुमार के साथ मैं के एम राज, केवल भारत।